दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान के सीमा के ऊपर तनाव चरम सीमा के ऊपर है और पाकिस्तान की जो सेना है वो बार बार सीज फायर का वॉयलेशन कर रही है, जिसके बाद इंडियन आर्मी भी इनको मुंह तोड़ जवाब देती है। अब ऐसे समय में जहां पर पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान के समर्थन में भी दो देश आकर खड़े हो रहे हैं और खबर है कि चाइना और टर्की दो ही ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी युद्ध को लंबा खींचने के लिए पाकिस्तान की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की हालत वही हो चुकी है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। भले ही पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने की धमकी दे रहा हो, परंतु असल सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने टैंक और फाइटर जेट के अंदर पेट्रोल भरवा सके, और इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए दो देश मैदान में आ सकते हैं और यह पिछले लंबे समय से ऐसे काम कर रहे हैं। इनको गौर से यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले यदि आप टर्की की बात करोगे तो आप सभी ने देखा होगा कि जब पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव था, पाकिस्तान की सेना जर्जर हो चुकी थी, तो टर्की पाकिस्तान को अपने बायरक्टर TB2 ड्रोन देता है। बाद में बायरक्टर अकिंसी ड्रोनों को भी पाकिस्तान को दे दिया जाता है। इसके पश्चात आप सभी को याद होगा कि मालदीव के साथ भारत का तनाव बढ़ता है जब मोहम्मद मुइज़ू सत्ता के अंदर आता है, तो यहां पर भी टर्की पहुंच जाता है और भारत के खिलाफ जो है वो अपने बायरक्टर TB2 ड्रोन मालदीव को दे दिए जाते हैं टर्की की तरफ से। अब इसके पश्चात ज्वलंत उदाहरण है बांग्लादेश। जैसे ही बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है तो वहां पर मोहम्मद यूनुस आता है और मोहम्मद यूनुस के आते ही टर्की और पाकिस्तान यहां पर एक्टिव हो जाते हैं और टर्की बांग्लादेश को भी अपने बायरक्टर TB2 ड्रोन दे रहा है। यानी गौर से आप सभी देखोगे तो जितने भी दुश्मन भारत के नए नए बनते जा रहे हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए टर्की बारी बारी से उनको हथियार और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के लिए आगे आ रहा है। और आप सभी को एक बात और बता दूं कि शायद 2022 की बात है, हमने अपने चैनल पर उसको कवर भी किया था। इस टर्किश कंपनी जो कि इन बायरक्टर TB2 ड्रोन को बनाती है, उसका चेयरमैन अर्दोगन का दामादी है, वो एक बार बोल पड़ा था कि यह ड्रोन हम अपने मित्र देशों को देंगे, जैसे कि पाकिस्तान। इन ड्रोनों को हम भारत के लिए कभी भी सप्लाई नहीं करेंगे। और उस समय इसकी जो स्टेटमेंट है वो इतनी घमंड भरी थी कि जैसे यह बोल रहा हो कि भारत के लिए यह ड्रोन हम नहीं देंगे, जितने भी भारत के दुश्मन और हमारे इस्लामिक देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, उन सबको इन ड्रोनों की सप्लाई करी जाएगी। और अभी आप सभी को बता दूं कि टर्की ने भले ही पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा कर दी हो, परंतु टर्की ने यह नहीं बोला कि इस अटैक के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हों। और दूसरी बात, जब यह हमला हुआ तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टर्की के अंदर ही बैठा था और अर्दोगन के पैर चूम रहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कश्मीर मुद्दे के ऊपर हमको इतना समर्थन दिया। अब इस समय टर्की और चाइना की बड़ी चाल यह लग रही है कि अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी कि टर्की का जो जंग पड़ा हुआ S-400 है, उसको टर्की खुद तो चला पा नहीं रहा है, तो यह सस्ते दामों के अंदर पाकिस्तान को बेचना चाहता है। और ऐसे समय में चाइना भी पाकिस्तान को पैसे भी देता रहा है, साथ में अपने हथियार भी देता है। तो ऐसे में यह हो सकता है कि चाइना पैसे दे दे पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान इस S-400 को इस युद्ध के समय में खरीद ले टर्की से। जब टर्की का कोई पुराना मंत्री था, उसने खुले तौर पर यह बोला था कि हम पाकिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं, परंतु अमेरिका का दबाव था शायद उस समय, तब यह काम नहीं हुआ था। पर अभी ऐसा हो सकता है कि टर्की चुपचाप इस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के हाथ में थमा दे और चीन इसकी डील को कराए। पैसे भी शायद चाइना दे सकता है। हालांकि आप सभी का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचना है और आप सभी को क्या लगता है कि भारत के साथ यदि पाकिस्तान का युद्ध होता है तो टर्की और चाइना क्या पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे?